हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है सेक्शन नंबर 101 से 114 ए तक जो है उन सेक्शंस को कवर करेंगे, एक्सक्लूडिंग सेक्शन नंबर 114, बिकॉज वो सेक्शन जो है काफ़ी लेंथी है, उसके लिए जो है अलग से वीडियो बनेगी। अगर आप चाहते हैं इन सेक्शंस पे जो है मैं डिटेल में अपने नोट्स की वीडियो भी डालूं और इन डिटेल में समझाऊं इन सेक्शंस को, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आज की वीडियो जनरली वही है, शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं आपको ताकि कि याद हो जाए सेक्शंस के नंबर। ठीक है, तो साथ के साथ कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं हर एक सेक्शन के, एज यू नो वेरी वेल, तो उन की पॉइंट्स को भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट इट इज ओनली ओवरव्यू ऑफ द chapter number 7 of the Indian Evidence Act 1872. So without any delay, let's start from the section number 101, which deals with the burden of proof. Now, who is the person upon whom the initial burden of proof lies? अगर जो है हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रोसिक्यूशन पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब प्रोसिक्यूशन पे ही है कि वो दूसरी पार्टी ने जो भी ऑफेंस किया है उसके इसेंशियल्स को फुलफिल करें। ठीक है, जो भी बताए गए हैं आईपीसी में या फिर किसी भी स्पेशल लॉ में जो कि डिफाइन करता हो कि क्या है ऑफेंसेस। ठीक है, तो अगर हम देखें सेक्शन 101 में, उसमें लिखा है द पर्सन हु विशेज द जजमेंट इन हिज फेवर, जो बंदा चाहता है कि जजमेंट जो है मेरे फेवर में आए, साथ की साथ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट जो कि असर्ट कर रहा है वो बंदा, जिसका इफेक्ट हो उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे। ठीक है, एक बंदा जो चाहता है कोर्ट जजमेंट दे उसके फेवर में, दूसरा पॉइंट जो चाहता हो कि एक जो है फैक्ट कोर्ट माने इसकी एग्जिस्टेंस को। ठीक है, एक जो है वही बंदा जो है उसका जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रहे हो उस एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट के साथ। ठीक है, तो उस बंदे पे ही है बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। जनरली इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम देखें क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन पे और सिविल में जो होता है पिटिशनर पे ही होता है या फिर प्लेंटिफ में ही होता है, सो सिविल में, एंड अगर आपने जो पिटिशन डाली है तो फिर पिटिशनर पे होगा। ठीक है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करें, बेसिक डिफरेंस जो है 101 में और 102 में यही है कि ऑनर्स जो है कभी चेंज नहीं हो, ऑनर्स जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जब भी कोर्ट में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई भी ऐसा पॉइंट आए तो उसके रिगार्डिंग ही जो है ऑनर्स चेंज होता रहता है, जबकि बर्डन जो है कभी भी चेंज नहीं होता। ये इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन दी प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन। देखते हैं अब ऑनर्स किसके पास है, द पर्सन हु फेल्स इफ नो एविडेंस फ्रॉम ईदर साइड। अब भी अगर जो है कोई भी एविडेंस दोनों साइड्स में ना दिया जाए तो ऑनर्स जो बंदा फेल हो जाएगा, जो बंदा हार जाएगा उस केस को, तो उसी पे होगा ऑनर्स ऑफ प्रूफ। एग्जाम्पल बता देते हैं एक छोटी सी। एक पर्सन है, वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है मेरी दिल्ली में वो मुझे इनहेरिटेंस से मिली है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मान लीजिए आप कोई भी, एंड बी जो है वो कह रहा है कि तुम्हारे फादर जो है वो मरते समय मुझे मेरी विल पे उनकी विल पे जो है साइन करके गए हैं कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। ठीक है, इस फैक्ट की नॉलेज ए को नहीं थी। ठीक है, तो अब जो है ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होगा, ए पे होगा, कि ताजो कि वो प्रूव कर सके अपनी ऑनरशिप को। ठीक है, उस प्रॉपर्टी में 103 क्या बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर द पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट पे जो है बर्डन किस पे होगा, द पर्सन हु विशेस कोर्ट बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। अब भैया आप कहोगे 101 एंड 103 सेम है, बिल्कुल नहीं। 101 में जो है वो पूरे केस का ही जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द केस जो है उसका बर्डन है, जबकि 103 में एक पर्टिकुलर फैक्ट का जो है बर्डन की बात की गई है। जो बंदा चाहता है कि कोर्ट, जो पार्टी चाहती है कि कोर्ट बिलीव करे किसी पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस में, उस पे ही होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। एक्सेप्शन अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन लॉ। अब भाई मान लीजिए लॉ में स्पेशली लिखा हुआ है कि इस चीज़ का बर्डन किस पे होगा, किस पार्टी पे, तो तब उस पार्टी पे नहीं होगा जो बंदा चाहेगा कि कोर्ट जो है माने इसकी एग्जिस्टेंस को। 104 देखते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्ट टू बी प्रूव। अब भाई आपने कोई भी फैक्ट को है एडमिसिबल करार कराना है कोर्ट में,
पर उस फैक्ट की जो एडमिसिबिलिटी है दूसरे फैक्ट पे डिपेंडेंट है। अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन की एग्जांपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। अब भाई हम बंदे की जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस पर यकीन तब ही करेंगे जो बंदा मरा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि वो बंदे की डेथ हो चुकी है। फैक्ट विच इज टू बी प्रूव्ड शैल बी प्रूव्ड बिफोर दैट एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, ठीक है। 105 एक्सेप्शन जो है आप आईपीसी की यहाँ पर की पॉइंट लिख सकते हैं। अब भाई आपने कोई भी एक्सेप्शन लेनी है डिफेंस पार्टी ने कि मैंने ये जो क्राइम किया है अंडर द एक्सेप्शन मेंशन्ड अंडर आईपीसी या फिर जनरल लॉ या फिर स्पेशल लॉ या फिर किसी भी प्रोवाइजो ऑफ द आईपीसी, तो बर्डन उसी पे होगा जो उस एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहेगा। एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस के ले लेते हैं। आप कोई भी एक्सेप्शन का जो चैप्टर है उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं आईपीसी की, ठीक है। 106 है फैक्ट इन नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। अब भाई जब एक पर्टिकुलर फैक्ट किसी बंदे की नॉलेज में है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? की पॉइंट है पर्टिकुलर फैक्ट इन नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे होगा जो बंदे की नॉलेज में हो वो फैक्ट। अब भाई एक बात बता देती हूँ, कई बार जो है सेक्शन 106 में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे हो जाता है। मान लीजिए एक बंदे ने क्या है डेड बॉडी कहीं पे छुपाई है एक्यूज ने, ठीक है, उसका डेथ मर्डर करके। उसकी डेड बॉडी कहाँ से मिलेगी इस चीज़ का जो है इस चीज़ के बारे में प्रोसिक्यूशन को कैसे पता होगा? फिर इसलिए जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई हो जाएगा? एक्यूज पे, कि वो बताए कहाँ पर है उस बंदे की डेड बॉडी जिसे उसने मारा है, ठीक है। इसीलिए कई बार जो है कंट्रोवर्सी भी हो जाती है 101 और 106 में, क्योंकि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ जबकि लिखा हुआ है प्रोसिक्यूशन पे होता है, पर कई सर्कमस्टांसेस जैसे होते हैं जैसे पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज, तो उस पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे भी हो सकता है। 107 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर डेथ ऑफ पर्सन हु अलेज इट। अब भाई क्या क्वेश्चन है मेन इसमें? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सेक्शन बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या एक बंदा जो है पर्सन जो है उसकी डेथ हुई है कि नहीं, जो कि पहले जिंदा था, ठीक है। तो मान लीजिए 30 साल तक जो है कोई खबर नहीं है उसकी, एंड हु सेड ही इज डेड, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम। अब भाई कोर्ट में 30 साल तक जो है मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान की 30 उम्र की आयु तक जो है कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं हुआ है तो कोर्ट मानेगी कि वो बंदा जिंदा है। पर अब जो है कोई बंदा आके कह रहा है कि वो मरा हुआ है, हु सेड दैट ही इज डेड, तो बर्डन उसी पे होगा जो कहेगा कि ये बंदा जिंदा नहीं है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ। अब भाई क्वेश्चन क्या है, दैट अ पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन फाउंड, ठीक है। अब भाई एक बंदा का, अब भाई ये दोनों सेक्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, आपने यही ध्यान रखना है। 107 प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक बंदा क्या जीवित है कि नहीं, ठीक है, जो कि नहीं मिल रहा 7 सालों से, ना ही उसकी कोई खबर है फ्रॉम हिज क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। तो कोर्ट क्या मानेगा कि वो डेड है। अब भाई पर्सन जो कहता है कि नहीं वो जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा। 107 क्लियरली बात करता है, कोर्ट यही मानता है कि बंदा अभी तक जिंदा है, जो बंदा कह रहा है दूसरा पर्सन कि ये बंदा मरा हुआ है, तो फिर उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसकी डेथ को प्रूफ करने का। इस 108 में है कि जो बंदा कह रहा है कि वो बंदा जिंदा है तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जो बंदा कह रहा है कि ये बंदा जिंदा है, ठीक है। बहुत ही इजी है, आई नो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं 107 सेक्शन से लेके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे के सेक्शन 109 एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी। अगर जो है एक बार प्रूव हो चुकी हो कोर्ट में तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो कह रहा हो कि अब एजेंसी या फिर टेनेंसी या फिर पार्टनरशिप नहीं रही, ठीक है। ऑनरशिप की बात करें 110 जो है सेक्शन कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो कहता है कि ये बंदा ऑनर नहीं है, ठीक है। 111 की बात करें ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ। अब भाई एक यहाँ पे कीवर्ड है एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस में जैसे हम देखते हैं फिड्यूशरी रिलेशन में एडवोकेट या फिर क्लाइंट, अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पे होगा?
फॉर कि ये ट्रांजेक्शन जो है गुड फेथ में की गई है उस पार्टी पे होगा जो कि उस टाइम पे एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगी। फॉर एग्जांपल एडवोकेट पे जो होगा बर्डन ऑफ प्रूफ कि हाँ मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, गुड फेथ में ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। 112, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, फिर भी हम कवर करने की इनको कोशिश कर रहे हैं। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि चाइल्ड जो है अगर बोर्न हुआ हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द वैलिड मैरिज या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 280 दिनों के बीच में, तो कंक्लूसिव प्रूफ है कि चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट है। ठीक है, उसकी लेजिटिमेसी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। हालांकि अब जो है मॉडर्न एरा में जो है डीएनए टेस्ट के साथ जो है ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन हो चुका है। अगर जो है आप इसकी फुल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम इसकी अलग से विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट केसेस डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उससे जो है उसकी हेल्प से आपको ये सेक्शन क्लियर करवाएंगे। 113A 113A क्या बात कर रहा है? प्रिजम्पशन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब भाई मैरिड वुमेन जो है उसने मान लीजिए सुसाइड कर ली, अब वो सुसाइड की अबेटमेंट किसने की है उस चीज़ की प्रिजम्पशन की बात कर रहा है 113A। अब भाई सुसाइड जो हुई है अगर मैरिज के 7 साल के विद इन, अगर जो है वो वुमेन साथ के साथ ये प्लस का साइन डाल लीजिए, इसेंशियल है, सब वुमेन इज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव। ठीक है, तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये जो सुसाइड की है मैरिड वुमेन ने, वो इस ही अबेटमेंट किसने की है इस सुसाइड की? उसके हस्बैंड ने या फिर उसके रिलेटिव ने। ठीक है, इन दोनों केसेस में भी यही चीज़ कही गई है। 113B बात करता है प्रिजम्पशन की रिगार्डिंग द डाउरी डेथ। ठीक है, अगर जो है मैरिज सून बिफोर डेथ, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कहा गया था सून बिफोर डेथ का मतलब कोई भी कंप्यूटेशन पीरियड नहीं है। ये फैक्ट टू दी केसेस जो है वेरी करता है। और वो वुमेन जो है जिसकी डेथ हुई हो उसकी मैरिज के कुछ समय बाद ही सब्जेक्ट होनी चाहिए, शी इज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी एंड हरासमेंट। तो उसका जो है सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए उस क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट का? कनेक्शन ऑफ द डाउरी। अब भाई दाज के लिए जो है, दहेज के लिए जो है उस लेडी की जो जिसकी मैरिज हुई थी उसको सामना करना पड़ रहा था क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट का, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी ये डाउरी डेथ ही है। ठीक, तो अब हम देखते हैं 114A क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ कंसेंट इन रेप, सॉरी क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन रेप है, आप चेक कर लेना एक बार बेयर एक्ट से। अगर जो है क्वेश्चन रिगार्डिंग दी कंसेंट ऑफ द वुमेन कि क्या ये रेप जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन होगा, तो फिर वुमेन अलेज शी हैज़ नो कंसेंट। अगर जो है वुमेन ने कह दिया कि उसकी कंसेंट नहीं थी, तो ये कंक्लूसिवली प्रूफ है, कोर्ट कोई भी एविडेंस नहीं रिसीव करेगी फॉर द रिबटल ऑफ दैट पॉइंट कि उस वुमेन की जो है कंसेंट थी। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो। सो अगर जो है आपको हमारा ये कंसेप्ट अच्छा लगा कि हम ऐसे ही कई सेक्शंस को शॉर्ट नोट्स में डिवाइड कर दें जिससे आपको भी आसानी होगी, तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि कि हम ऐसे ही अलग सेक्शंस पे भी जो है वीडियोस बनाएं। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।